नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद अंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा, आज हम लोग जानेंगे कि एसआईपी में कंपाउंडिंग कब शुरू होती है और पावर ऑफ कंपाउंडिंग एसआईपी। दोस्तों, आज हम लोग एसआईपी की जो कंपाउंडिंग होती है एसआईपी में, आज हम लोग उस कंपाउंडिंग को समझेंगे कि कंपाउंडिंग होता क्या है और एसआईपी में कैसे काम करता है, कैसे पावर ऑफ कंपाउंडिंग एसआईपी में होता है। दोस्तों, आज इन सब टॉपिक को हम कवर करेंगे और एक एग्जाम्पल के जरिए हम लोग जानेंगे कि एसआईपी में कंपाउंडिंग का कितना बेनिफिट होता है और जैसे जैसे हमारी एसआईपी लॉन्ग टर्म में चलती जाती है और हमारा कंपाउंडिंग से कितना पैसा हमारा बनता जाता है। एसआईपी में जो कंपाउंडिंग होती है, तो पहले हम कंपाउंडिंग को समझेंगे कि वो कंपाउंडिंग होता क्या है। कंपाउंडिंग दोस्तों, कंपाउंडिंग से मतलब है कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, यानी कि ब्याज पे ब्याज आपको जो मिलता है उसी को कंपाउंडिंग कहते हैं। तो यहाँ दोस्तों जो म्यूचुअल फंड में होता है वो आपका रिटर्न पर रिटर्न, यानी कि आपका असली जो एसआईपी का लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देखने को मिलता है वो कंपाउंडिंग की ताकत से ही आपको देखने को मिलता है। अब ब्याज पे ब्याज यानी इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट कैसे कंपाउंडिंग आपका काम करता है, ये आप एक छोटे से एग्जांपल से हम समझेंगे। और यहाँ पहले आप जानें कि कंपाउंडिंग आपका क्या चीज़ है। कंपाउंडिंग ये है कि आप मान लीजिए कि आज आपने इन्वेस्ट किया 100 रुपया, 100 रुपया आपने इन्वेस्ट किया आज, और अगले दिन, तो यहां आपका अगले दिन वैल्यू अगर आपका 110 रुपया हुआ तो आपका पोर्टफोलियो वैल्यू हो गया 110 रुपया। अब आपका पोर्टफोलियो वैल्यू 110 हुआ तो अगले दिन 110 पे, यानी कि जो आपका पोर्टफोलियो वैल्यू है अगले दिन, इस 110 पे आपका पूरा जो आपका ग्रोथ होगा वो पूरे 110 पे होगा, ना कि आपका 100 पे। यहां आप, यही सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। अन्य जगह पे आपका जो आपने 100 रुपया इन्वेस्टमेंट किया, उस 100 रुपये का फ्लैट रेट लग जाता है, रिटर्न लग जाता है, यानी कि जो भी बैंक का इंटरेस्ट होता है जहां गारंटीड होता है वहां इस तरीके से फ्लैट चलता है। और यहाँ म्यूचुअल फंड में दोस्तों जो आपका ग्रोथ होता है वो इस तरीके से आपका ऐसे ऐसे करके आपका बढ़ता रहता है और एक दिन आपको उस ऊंचाई पर ग्रोथ देखने को मिलती है। तो यहाँ आप समझ गए होंगे कि यहाँ आपका पैसा कैसे कंपाउंडिंग के जरिए ग्रोथ होता है। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि जो आपका कंपाउंडिंग होता है एसआईपी में, वो शुरुआती दिनों में आपको कंपाउंडिंग देखने को नहीं मिलेगी, इसलिए क्योंकि आपका जो एसआईपी का अमाउंट है वो धीरे धीरे आपका बढ़ेगा और आपका हो सकता है 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल आपको कंपाउंडिंग का असर ना देखने को मिले। लेकिन आप 5 साल के बाद अगर आप देखेंगे तो आपको असली कंपाउंडिंग का लाभ देखने को मिलेगा, आपके पोर्टफोलियो की ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो दोस्तों आइए हम चलते हैं, एक एग्जाम्पल से समझेंगे। आज मैंने जो एग्जाम्पल का फंड लिया है वो एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप लिया है, क्योंकि एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप आपका काफ़ी पुराना फंड है। तो यहाँ हम उस एग्जाम्पल से सिर्फ दोस्तों समझने का काम करेंगे। आपके एजुकेशनल पर्पस से ये हमारा वीडियो है, आपको अच्छी जानकारी मिलती रहे, यही हमारा उद्देश्य है। यहाँ दोस्तों हम पावर ऑफ कंपाउंडिंग स्कीम के जरिए समझेंगे, यानी कि आज जो मैंने स्कीम लिया है वो लिया है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड और एसआईपी का जो अमाउंट लिया है वो 1000 रुपया लिया है। और ये फंड दोस्तों फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का है और इस फंड का इंस्पेक्शन देखिए कि ये फंड जो है आपका 1195 काफ़ी पुराना फंड है, 30 साल क्रॉस हो गया है। तो हम इसका देखेंगे, इसके डेटा से हम रियल डाटा देखेंगे और आप देखेंगे कि कैसे इस फंड ने कितना पैसा बना के दिया है आज की डेट में, जब से ये फंड लॉन्च हुआ है 1195 से। अगर 95 में किसी ने 1000 रुपये की एसआईपी इस फंड में किया था, जिस फंड का नाम है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड, तो इस फंड ने आज कैसे कितना रिटर्न बनाया है और कैसे इसकी कंपाउंडिंग ने काम किया है
पूरा आप कंपाउंडिंग का पूरा चार्ट आप देखेंगे। दोस्तों यहाँ इस चार्ट के माध्यम से आप समझने का प्रयास करेंगे। अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं। दोस्तों यहाँ देखें कि पहले हम 3 साल, यहाँ जो मैंने एसआईपी का अमाउंट लिया वो 1000 का लिया है, तो यहाँ हम पहले 3 साल का देखेंगे कि क्या इस फंड ने बनाया। तो यहाँ देखें दोस्तों, पीरियड है आपका 1/1/95 से 1/12/97, पहले 3 साल को हम देखेंगे कि जब से ये फंड लॉन्च हुआ, 95 से लॉन्च हुआ, और हम 3 साल को देखें तो 3 साल जब हम एसआईपी चलाते हैं 1000 की, तो हमारा 36 महीने यानी कि 36,000 रुपया हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट हुआ। अब देखिए दोस्तों, ये फंड 95 से 97 के बीच में जो चला, जो मार्केट का ग्रोथ रहा होगा, तो वहां उसके हिसाब से आप देखें कि 3 साल में आपका पैसा यहां माइनस हुआ, यानी कि आपका 2200 रुपया यहां माइनस में हुआ, यानी कि नुकसान लगा। जो रिटर्न मिला आपको यहां निगेटिव में मिला -4%, 33,800 रुपया वैल्यू बना, यानी कि 36,000 का वैल्यू 3 साल में आपका घट करके ही मिला, यानी आपका माइनस में है। दोस्तों कंपाउंडिंग का यह मतलब नहीं होता कि आपको शुरुआती दौर में आपका प्लस ही रहे पैसा, यानी कि आपका पैसा माइनस भी हो सकता है, मार्केट के मूवमेंट के हिसाब से है। लेकिन असली कंपाउंडिंग कहां से शुरू होती है, इसको हम इस चार्ट से समझेंगे। तो यहां पहले 3 साल आपने देखा कि आपका पैसा यहां एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप ने माइनस में रिटर्न दिया। ठीक, अब हम देखते हैं 5 साल। अब हम 1995 से देखेंगे कि 5 साल का डाटा देखेंगे। तो 95 से 99 ये 5 साल का डाटा है। 5 साल का डाटा अगर देखेंगे, दूसरी लाइन में आप देखें तो 5 साल में आपका जो पैसा जमा हुआ वो 60,000 रुपया इन्वेस्टेड अमाउंट हुआ, लेकिन 60,000 रुपये की वैल्यू को फंड ने 1,59,821 रुपया बना के दिया। और यहाँ देखें कि 99,821 रुपया आपका प्लस हुआ पैसा, यानी कि आपको ग्रोथ देखने को मिली। अब यहां देखिए दोस्तों, ये 5 साल में जो रिटर्न मिला, परसेंटेज जो दिया वो 41% का से ऊपर का रिटर्न यहां दिया। तो यहां आपने देखा कि 5 साल में जो आपका 3 साल में जो माइनस था, आपको ग्रोथ भी नहीं हुआ, वो 5 साल में आपका 99,821 रुपया का ग्रोथ दिखाया, यानी कि एप्रिसिएशन हुआ, यानी कि आपका पैसा प्लस हुआ मूलधन से छोड़ के, यानी कि आपका 60,000 रुपया आपने इन्वेस्ट किया और आपका एप्रिसिएशन करके दिया 99,821, यानी कि पैसा बढ़ा के दिया, जो वैल्यू हुआ 1,59,821 रुपया बना के दिया। ये आपने 5 साल में देखा कि कितना आपका लाभ हुआ। अब 10 साल में आप जानते हैं कि 10 साल में 1,000 रुपए की एसआईपी से आपका यहाँ पैसा बन जाएगा 1,20,000 रुपया। 1,20,000 रुपया आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट हुआ 10 साल में, लेकिन 10 साल में कंपाउंडिंग की वजह से आपका पैसा इस फंड ने 1,20,000 की वैल्यू को 6,08,046 रुपया बनाया। 30% का रिटर्न यहां दिया XIRR एसआईपी में, और जो बेनिफिट हुआ ये 4,88,046 रुपया आपका एप्रिसिएशन हुआ, यानी कि आपका ग्रोथ हुआ। टोटल जो आपको यहां लाभ मिला मूलधन को घटा करके, तो यहां देखें कि एप्रिसिएशन हुआ हमारा 4,88,046 रुपया। अब आप देखें दोस्तों कि पहले 3 साल में आपका निगेटिव में रहा, फिर 5 साल में आपका पॉजिटिव हुआ, तो 1,00,000 रुपया आपका प्लस हुआ। अब 5 साल की जगह पे हमने 10 साल अगर चलाया एसआईपी, तो 10 साल में आप देखें कि 1,00,000 की जगह पे आपका लगभग 5,00,000 रुपया आपका ग्रोथ हुआ, यानी कि 5 गुना आपका पैसा यहां ग्रोथ हुआ। तो इसको कहते हैं कंपाउंडिंग। इस तरीके से आपका पैसा यहां बढ़ता है। जितना लॉन्ग टर्म देंगे आपका इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट आपका बनता जाएगा। और यहां आप देखें कि यहां आपका पैसा 36,000 था तो 60,000 हुआ, फिर 60 से 120 हुआ। पैसा जैसे जैसे आपका मूलधन भी बढ़ता रहेगा उसी हिसाब से आपका यहाँ कंपाउंडिंग भी बढ़ता रहेगा। अब दोस्तों ये तो 10 साल का डेटा हो गया। अब 10 साल के बाद हम देखेंगे 15 साल का डेटा। 15 साल में देखें तो 15 साल में आपका पैसा 1,80,000 रुपया मूलधन हुआ, 1,80,000 आपका जमा होगा। लेकिन यहाँ जो कंपाउंडिंग हो रहा है आप देखें कि पैसा कंपाउंड होते हुए एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप ने, जो कि काफी पुराना फंड है, सिर्फ ग्रोथ आपको दिया है 22,25,743 रुपया। अब यहां देखिए सिर्फ आपने 5 साल और दिया समय,
यहाँ आपने 15 साल दिया था, यहाँ सिर्फ आपने 5 साल और दे दिया। तब आप देखें कि सिर्फ आपका 5 साल देने पे कितना ग्रोथ हो गया। यहाँ आपका 488 था और यहाँ आपका 22,25,743 रुपया ग्रोथ दिया। तो यहाँ आप इस तरीके से आप देख सकते हैं कि टोटल जो आपका मार्केट वैल्यू जो बनाया है वो 24,05,743, 30% से ऊपर का रिटर्न इस फंड ने दिया है। अब यहाँ देखें कि जब 20 साल का डेटा हो गया, अब हम 25 साल का देखेंगे, 5 साल और बढ़ाते हैं तो 5 साल में देखेंगे कितना कंपाउंडिंग का बेनिफिट हो रहा है। यहां अगर हम 20 साल का डेटा देखें तो 20 साल में आपका 1995 से 2014 तक का देखेंगे, 2014 का देखेंगे तो 2,40,000 रुपया आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा। 2,40,000 रुपया इन्वेस्टमेंट अमाउंट का वैल्यू जो यहाँ पे आपका एप्रिसिएशन हो रहा है, यानी कि आपको सिर्फ ग्रोथ हो रहा है, ये देखिए आप सिर्फ आपने 5 साल और दे दिया तो यहाँ आपका 49,74,156 रुपया ग्रोथ हुआ। अब आप यहाँ कंपाउंडिंग देख लें कि सीधे 22 से पैसा आपका डबल होना, कैसे आपका पैसा कितनी जल्दी जल्दी आपका यहाँ डबल हो रहा है। यहाँ आपने देखा माइनस में था, फिर 1 लाख ग्रोथ हुआ, 1 लाख से सीधे 5 गुना आपका यहाँ बढ़ा, ये ग्रोथ हुआ। फिर यहाँ आपने 15 जगह पे 20 साल दिया तो 20 साल में आपका कितना ग्रोथ हुआ, 20 साल से आप 25 साल दे रहे हैं तो यहाँ पे 25 साल में कितना ग्रोथ हो रहा है, तो 25 साल में ये पैसा आपका 52,14,156 रुपया बना दिया। यहाँ आप देखेंगे धीरे धीरे आपका यहाँ जो ग्रोथ है रिटर्न XIRR जिसको बोलते हैं SIP में, तो यहाँ आप देखें कि धीरे धीरे कम ही हो रहा है। यहाँ आपका 41 था, फिर 30 हुआ, फिर 30 हुआ, या 26 हुआ। अभी जैसे जैसे फंड पुराना होता जाएगा यहाँ आपको रिटर्न थोड़ा कम देखने को मिलेगा परसेंटेज, लेकिन कंपाउंडिंग की ताकत की वजह से आपका यहाँ वैल्यू बढ़ता हुआ दिखेगा। यानी आपका 3 लाख रुपया यहाँ जमा हुआ, लेकिन 25 साल में, ये 20 साल का था, ये आपका 25 साल में जो एप्रिसिएशन हुआ, जो आपका लाभ हुआ, ये जो है कि यहाँ पे 70,25,249 रुपया आपका यहाँ बना लाभ में। तो यहाँ देखें कंपाउंडिंग की वजह से आपका यहाँ ग्रोथ हुआ। टोटल जो आपका मार्केट वैल्यू हुआ 3 लाख का, वो 73,25,249 रुपया बनाया है इस फंड ने, और 21% का रिटर्न दिया है 25 साल में। तो यहाँ 25 साल का ये आपने डेटा देखा। अब 30 साल का देखेंगे, जो लास्ट डेटा है, 30 साल से ऊपर अभी फंड नहीं हुआ, 30-31 साल हुआ अभी। तो इस फंड को देखें कि 30 साल में 21% का रिटर्न दिया है, और यहाँ सिर्फ आप जो है 5 साल और बढ़ा रहे हैं। आप कंपाउंडिंग देखें कि 25 साल में आपका ग्रोथ हो रहा था 70 लाख रुपया, आपने सिर्फ 5 साल और दे दिया, 25 की जगह पे आपने 30 कर दिया। तो 30 में देखें कि आपका यहां 2,02,70,078 रुपया बनाया है ग्रोथ, ओनली ग्रोथ। और टोटल वैल्यू अगर देखेंगे कि 2,06,30,078 रुपया बनाया है। 30 साल में आपका पैसा कितना इन्वेस्ट हुआ, 3,60,000 रुपया। ये जो दोस्तों एप्रिसिएशन का जो चार्ट देख रहे हैं, ये आपकी SIP में कंपाउंडिंग की ताकत की वजह से ही आपका पैसा कैसे हर 5 साल में डबल से भी ज़्यादा कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है। तो यहाँ आप इसी एग्जाम्पल से हम कंपाउंडिंग को समझेंगे कि जितना आप समय ज़्यादा देंगे उतने पैसा आपका कंपाउंड होगा, और पैसे से ज़्यादा आपका समय माने रखता है SIP में। आप जितना समय देंगे वही कंपाउंडिंग का लाभ आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। यहाँ आप इस फिगर से देख सकते हैं कि पहले 3 साल आपको नेगेटिव रिटर्न रहा, फिर 5 साल में देखेंगे तो आपका 99,000 रुपया यहाँ प्लस हुआ, यानी 1 लाख के लगभग। और 10 साल में देखेंगे तो आपका 1 लाख की जगह पे 5 लाख, यानी आपने 5 साल और दिया तो 5 गुना आपका पैसा यहाँ बढ़ा। फिर आपने अगर 5 साल और दिया, यानी कि 10 साल की जगह पे आपने 15 साल दिया, तो यहाँ 4 लाख की जगह पे यहाँ पे 22 लाख का फिगर शो हो रहा है। देख रहे हैं, ये रियल डाटा है, ये फंड ने दिया है। साल में देखें दोस्तों तो 20 साल में आपका, 15 साल में आपका 22 लाख रुपया था, तो 15 साल के बाद आपका 20 साल में 49 हो गया। 20 से आपने 25 दिया, 5 साल दिया, तो 49 की जगह पे आपका यहाँ 70 लाख एप्रिसिएशन दिखा रहा है। 70 लाख अगर आपने 5 साल और दे दिया तो यहाँ 2 करोड़, यानी कि यह साबित होता है कि आप अगर 1,000 रुपये की छोटी सी भी SIP आप करते हैं तो कंपाउंडिंग की वजह से 30-35 साल में आप करोड़पति भी बन सकते हैं। तो दोस्तों ये एक एग्जाम्पल रहा
और उदाहरण के जरिए हम लोग समझें। ये रहा दोस्तों पावर ऑफ कंपाउंडिंग एसआईपी। तो इस तरीके से आप देखें कि एसआईपी की ताकत से हमें कितना पैसा यहाँ मिल सकता है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको एक अच्छी जानकारी मिली होगी। अगर दोस्तों मेरी जानकारी अच्छी लगे तो एक लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करिएगा। और आपका कोई भी म्यूचुअल फंड से संबंधित क्वेश्चन है तो आप कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।